उन्होंने बोतल के साथ बोतल फ्री बांटा। किसने? अरे जिसने बोतल वाले ने, ढक्कन वाले ने, भाई वो ढक्कन वाले थे ना वो, तो बोतल के साथ बोतल फ्री बांटा। एक दिन में करोड़ों अरबों करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने खा लिया जमुना जी के नाम पे। उसका क्या हुआ? तो राहुल गांधी का डीएनए खराब है ना भाई, उसको ये नहीं पता लाल मिर्च हरी मिर्च क्या होती है। आम आदमी का तो सफाया है, और जैसे दिल्ली से भगाया है ऐसे एमसीडी से भी भगा देंगे। जो थोड़े बहुत पार्षद रह गए हैं उनको भी भगा दिया जाएगा। और ये रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। गरीब लोग जो रोड पर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो खा नहीं पाते सही से, वो 5 रुपए में पौष्टिक आहार लेंगे और खाना खाएंगे। यार केजरीवाल जी अपने कर्तव्य का पालन करते ना तो बचे रहते। रेखा गुप्ता पालन कर रही है, करता है। अरे भाई आप एक चीज देखो, रेखा गुप्ता का बचपन से लेकर के पूरा जीवन जो है वो समाज सेवा में लग रहा है। आप देख रहे हो खुद भी कि ये मोदी जी खुद, आप एक चीज देखो 2014 के बाद कोई भी ऐसा घोटाला बता दीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में घोटाला बता दीजिए, क्यों नहीं घोटाले हुए? पहले कितने घोटाले होते रहते थे। जो कांग्रेस गवर्नमेंट था कहती थी ना कि यहाँ से 100 रुपये जाता है तो किसान के खाते में कुछ रुपए पहुँचते थे। आज पूरा का पूरा पैसा 1 सेकंड में पूरा का पूरा पैसा भेज रहा है ना। उज्ज्वला योजना से कितनी गरीब लेडीजों का भला हो रहा है, किसानों का भला हो रहा है। और आप देखेंगे कि 2014 से पहले बटन वाले फ़ोन यूज करते थे सब लोग, देते थे ना, टच वाला कहाँ है, कैसे है? मोदी जी ने कहा है भाई 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। आप देखो कि उसके बाद से और सब लोग जो है वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। विश्व का देश है चौथा हमारा जो इंडिया, जो टच फोन बना करके बेच रहा है, फाइटर प्लेन बना करके बेच रहा है, प्लेनेट जो सैटेलाइट जो जाते थे पहले हम यूएस से भिजवाते थे और पैसा भी देते थे, हाथ भी जोड़ते थे। आज विश्व जो है भारत की हाथ जोड़ रहा है। विश्व का सैटेलाइट भारत छोड़। कारण क्या है? मेट्रो का जो आई थी जापान से 5 पैसे इंटरेस्ट में आई थी, 5 पैसे देने के लिए नहीं थी। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि भाई सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ से आए, पैसा पेड़ से झड़ रहा है। आज देखो सेना के लिए क्या पोजीशन है। मेट्रो भारत बना के बेच रहा है, फाइटर प्लेन बना के बेच रहा है। कारण बड़ा क्या? कारण क्या है कि यहाँ घोटाला अब कोई भी नहीं हो रहा है, सब प्लेन से काम सब ईमानदारी से हो रहा है। और रेखा जी भी ईमानदारी से काम कर रही हैं। और भाई देखो ऐसा है, जो ईमानदारी से करेगा वो आगे चलेगा। ईमानदारी राहुल गांधी तो कहते हैं वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी का डीएनए खराब है ना भाई, उसको ये नहीं पता लाल मिर्च हरी मिर्च क्या होती है। अब वो एक बात बताओ, एक बार उल्लुओं की सभा हुई, बोले कि यार सूरज भगवान को निकलना बंद होना चाहिए, क्योंकि सूरज निकलता है तो हमको दिखना बंद हो जाता है। तो ये जवान उल्लू थे, बोले अरे रे रे बिल्कुल ठीक बात है, कल हम सूरज भगवान का निकलना ही बंद कर देते हैं। तो धूम धड़ाका जिंदाबाद बोले। तो जो बड़े बुजुर्ग उल्लू थे बोले अरे रे सुनो, जवानी जोश में होश रखो कि कैसे होश रखे, हम कल सूरज भगवान का निकलना बंद कर देंगे। अरे सूरज को देखा है किसी ने? क्योंकि सूर्योदय होते ही उल्लू अंधे हो जाते हैं। तो सूरज को देखा है कि नहीं? देखा तो नहीं। अरे यार होगा तभी तो देखोगे, सूरज है ही नहीं। तो वही जो है राहुल गांधी का हिसाब है। राहुल गांधी हुआ और भी जो ऐसे है ना जो फूक मारने वाले। केजरीवाल भी कहते हैं कि सुनो मेरी बात सुनो, अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं जो ये यमुना गंदी हुई है, जो दिल्ली में पोल्यूशन है, उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। अरे भैया इतने दिन में करोड़ों अरबों करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने खा लिया जमुना जी के नाम पे। उसका क्या हुआ आपको पता है? पिंक वार सुना है आपने? नाम पिंक वार सुना है? क्या सुना है उसके बारे में? महिलाओं के लिए जो बनाया था, बनाया नहीं था, बनाने वाले थे। हर वार्ड में 2-2 पिंक वार खुलने वाले थे। उसमें लेडीज ही ढक्कन बांटती और लेडीज ही लेती। अब आप सोचो हर वार्ड में 2-2 ठेके होते और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलती। तो लेडीज जो है ना, जब आदमी जो है वो लेडीज सहेली को ले जाती साथ में, बाबा लेडीज सहेली को साथ में ले जाती, और आदमी एक बोतल के साथ बोतल पहले फ्री पी करके आ रहा होता। और वो कहता ना घर में जो है खाना दे दे, तो कहती है ब्रिटेन बन रहा है हमारा दिल्ली, एक बोतल में पी करके आई हूँ, एक तेरे लिए लाई हूँ, और आजा तू भी पी लो, टुल्ल हो जा और ऑर्डर करके खाना मंगा ले। ये हमारा ब्रिटेन बनता है इस तरह से। तो भैया जैसा किया है, तो अब केजरीवाल जी का नाम देखो कहाँ आ रहा है, कहीं क्यों नहीं आ रहा है? अब ये बोलेंगे अरे आएगा भी नहीं। जय श्री राम। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। पिताजी का रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? बहुत बेहतरीन काम कर रही है साहब। और जो सुनो, मेरा गला बैठा हुआ है। मोदी सरकार इतना काम कर रही है, मेरे लिए 10,000 रुपये मिले हैं खाते में। और किसान विकास के पत्र हूँ, नानू का रहने वाला हूँ। नानू कहाँ पे?
नाना पनेटी के पास। तस्वीर कोहली। जसवीर कौल जी, आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक मुहिम चलाई, अटल कैंटीन, पहली अटल कैंटीन आज दिल्ली में खुली है, क्या कहेंगे ये कैसे इनिशिएटिव है? देखिए, रेखा जी ने पहले ही वादा किया था कि हम अटल कैंटीन चलाएंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तो अभी शुरुआत है और पूरी दिल्ली में आपको ऐसी कैंटीन मिलेंगी जिसमें गरीबों को भरपेट खाना मिलेगा 5 रुपए में। तो ये उनके मैनिफेस्टो में था और वो पूरा कर रही हैं। 8 महीने हुए हैं सरकार को, अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता ने ली थी, क्या मानते हैं कितना काम उन्होंने किया है? देखिए, बहुत काम किया रेखा गुप्ता जी ने। आप खुद ही कह रहे हैं कि अटल कैंटीन चला रहे हैं, वो अपने वादों को पूरा करेंगी। केजरीवाल की तरह झूठे वादे नहीं करेंगी जो पूरे हो नहीं सकते और ना किए उसने। दिल्ली को गुमराह किया केजरीवाल ने। तो रेखा गुप्ता जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं और वो करेंगी। कितने नंबर देंगे उनके कार्यकाल को? कितने में से? 10 में से 10 में से 11 दूंगा। 11 नंबर देंगे। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मोतीलाल। मोतीलाल जी, आज एक बड़ी मुहिम सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू करी है कि 5 रुपए में अटल कैंटीन का खाना यहाँ लोगों को मिलेगा, जरूरतमंद लोग हैं। इस मुहिम को कैसा मानते हैं? बहुत बढ़िया, ऐसा बढ़िया कोई हुआ नहीं कभी और इनसे बढ़िया कोई आएगा भी नहीं और साथ में काम भी करेंगे ये। रेखा गुप्ता सरकार को 8 महीने हो गए हैं, क्या मानते हैं दिल्ली में उन्होंने कैसा काम किया है? काम बहुत बढ़िया करा है, सब जगह जा रही हैं, सबकी सुन रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है और काम करके हटेंगे। अब पहली बार ऐसा चांस मिला हमें, 27 साल के बाद में हमारी सरकार आ रही और हमारी सारी सरकार आ गई तो हमारा काम बरगुल होगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल सीएम रहे, अब रेखा गुप्ता है, कौन बढ़िया सीएम है? सीएम जी बढ़िया रेखा गुप्ता। क्या क्या काम बदलाव दिल्ली में आपने देखा उन्होंने किया? उन्होंने सब गलियाँ साफ करवाई है, बोर्ड डलवा रहे हैं, उसके अंदर लैंड डलवा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं और सबकी जगह सफाई भी हो रही है। तो दिल्ली वाले खुश हैं रेखा गुप्ता के होने से? हाँ, रेखा जी खुश है सब। तो उनके काम को 10 में से कितने नंबर देंगे? उनको 6 नंबर मिले हैं। 6 नंबर। हाँ, क्या ऐसा काम देखा आपने जो? उनके पास सब कुछ है, क्या देखा है, घर घर जा रही है, लेना देना कर रही है सबके साथ और सबको देख रही है। हमारी बाढ़ में आई, यमुना में बाढ़ आई तो वो वहाँ गई देखने के लिए, सब चीज़ का इंतजाम करवाया, टेंट भी लगवाए और खाना बनवाया। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम तो लटूरी सिंह है। सीएम रेखा गुप्ता 8 महीने हो गए हैं उनके कार्यकाल को, कैसा काम कर रही है सीएम रेखा गुप्ता? सबसे बढ़िया कर रही है भाई, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा, सबसे बढ़िया काम कर रही है वो। किशन माथुर। किशन माथुर। अच्छा, अभी चुनाव है 30 तारीख को, एमसीडी के उपचुनाव है, किसको जिता रहे हो इस बार? इस बार जी सुमन कुमार गुप्ता जी को जिता रहे हैं हम। और पूरी उन सीटों पे, पूरी 12 सीटों पे क्या लग रहा है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखो जी, आम आदमी का तो सफाया है और जैसे दिल्ली से भगाया है ऐसे एमसीडी से भी भगा देंगे। जो थोड़े बहुत पार्षद रह गए हैं उनको भी भगा दिया जाएगा कि इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, दिल्ली के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि अभी तक जो पिछला भ्रष्टाचार है ना उसको हमारी 9 महीने की सरकार पूरा कर रही है धीरे धीरे और इतना सुधार कर दिया है। जो इन्होंने काले काम किए थे सारे, वो बीजेपी सरकार सही कर रही है सारे। और ये लोग, इन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा है करने को। सरकार तो चली गई, सारे विधायक चले गए, कुछ बचा नहीं है करने को। तो अब ये बीजेपी पार्टी के ऊपर लालचन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। अब ये आरोपी पार्टी हो गई है, ये आम आदमी से आरोपी पार्टी हो गई है। आपिया लोग हैं ना, ये इनके पास कुछ बचा नहीं काम धंधा, तो अब ये उतर आए हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं जो पोल्यूशन है और ये जो यमुना गंदी है ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, बीजेपी ने किया है। ये पिछले 15 सालों से क्या कर रहे थे इन्होंने अपने में तो किया नहीं। जब इनका शासन था, मुझे 1 साल और दे दो, अगली बार करा दूंगा, अगली बार करा दूंगा। हमारी सरकार ने इतना प्रयास कर लिया और यमुना साफ हो गई। जो कई सालों से ये कहते थे कि कोर्ट ने स्टे लगा रखा है कि यमुना पे छठ घाट नहीं बन सकता, वो हमारी सरकार आते ही, भाजपा सरकार आते ही सबसे पहले छठ घाट की तैयारी हुई और छठ घाट बना और छठ पूजा भी मनाई लोगों ने बड़े ही धूमधाम से। और ये आप ये लोग कुछ नहीं कर पाए। यहाँ अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा। 5 रुपए में गरीबों को, जरूरतमंदों को खाना मिलेगा भरपूर पोषक वाला। इस पूरी इनिशिएटिव को कैसे मानते हैं? देखो जी, ये बहुत अच्छी एक पहल है। ये तो आज से 15 साल पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी, पर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, मतलब भ्रष्टाचार इतना था कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। और ये रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। गरीब लोग जो रोड पर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो खा नहीं पाते सही से, वो 5 रुपए में पौष्टिक आहार लेंगे और खाना खाएंगे। तो ये दुआई देंगे सरकार को। और ये बहुत अच्छी योजना चलाई है। ये जो शेल्टर में रहते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए 5 रुपए में खाना मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है एक।
अच्छा 8 महीने हो गए हैं रेखा गुप्ता सरकार को, 10 में से कितने नंबर देंगे उनका कार्यकाल और उनके काम को देखते हुए? देखिए जी, हम 10 में से 9 नंबर देंगे, क्योंकि 1 नंबर अभी इसलिए माइनस किया जाएगा कि जो पिछला जो रुका हुआ है ना सारा काम, वो अभी थोड़ा सा और रह गया है, उसको बढ़ावा मिल जाएगा और काम करेंगी रेखा गुप्ता जी, तो 1 नंबर और मिल जाएगा कुछ टाइम बाद। अभी 9 नंबर दे रहे हैं हम। योगी जी क्या देखते हैं, इस बार 30 तारीख को उपचुनाव है दिल्ली में एमसीडी के, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, कौन आगे दिखता है? बीजेपी के आसपास भी कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो 8 महीने में काम किया है, जिनके पास 11 साल थे और किसी के पास 20 साल थे, वो नहीं कर पाए, और जनता को विश्वास है, उनको दिख रहा है कि काम कैसे होता है और कहाँ होता है और कैसे होता है। अच्छा अभी 8 महीने हो गए हैं रेखा गुप्ता सरकार को, क्या काम आपको उनका अच्छा लगा? और 8 महीने में जो वादे किए थे, क्या कुछ वादे पूरे हुए या फिर उन वादों की तरफ आगे सरकार बढ़ रही है? दिल्ली सरकार के जो पिछले कामों के हिसाब से देखें तो यमुना पे उन्होंने फोकस किया। हमारे जो तीज त्यौहार होते हैं उनको हम गर्व के साथ, स्वच्छता के साथ और सुरक्षा के साथ मना रहे हैं, और पहले की जो योजना है वो कंटिन्यू चल रही है। बिजली हो, पानी हो, डीटीसी फ्री हो, राशन फ्री हो, सारी योजना चल रही हैं, बढ़ चढ़ के लाभ मिल रहा है। अभी आज से अटल कैंटीन शुरू हुई है, गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन मिल रहा है। तो ये एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रही है सरकार। तो इस इनिशिएटिव को कैसा मानते हो कि अटल कैंटीन है, गरीबों को भरपूर खाना मिलेगा, पोषक खाना मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा उनको, जिनको परेशानी होती थी, कोई बीमार होता था घर में, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। गरीब लोगों को उनकी पैसे की बचत होगी, जिससे अपने बच्चों की शिक्षा में लगा पाएंगे। अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली जो हमने 11 साल में काम किया था, उसको तो रेखा गुप्ता सरकार ने सब बर्बाद कर दिया। नहीं, उनको इसलिए लग रहा है कि वो पंजाब में जाके क्यों बैठे हैं, फिर दिल्ली के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर रहे? विपक्ष में मौका दिया है ना उनको, वो संघर्ष करके वो भागे पंजाब में, वहाँ पर शीश महल बनवा लिया। ये बात है ना। तो क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल या फिर रेखा गुप्ता, कौन बेहतर सीएम? बेहतर सीएम है। अभी तो सिर्फ 8 महीने हैं, जब ये 5 साल पर पहुंचेंगे तो एक बहुत बड़ा नाम होगा और बहुत बड़ा काम होगा। 8 महीने कार्यकाल को देखते हुए 10 में से कितने नंबर आप देंगे? 10 में से 10 नंबर देंगे हम। 10 में से 10 नंबर? बिल्कुल जी, उनकी कार्यशैली बेहतरीन है? बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है।